Hello students, today we will discuss about the mode 6 ripple counter. Ripple counter means asynchronous counter. You know about the asynchronous counter when we give the flip-flop of second clock, when we give the clock to the second flop is the output of the first flip-flop. Here this is the mode 6 counter. Mode 6 counter means total how many bits are there? 6 is 110. Total 3 bits are there. So for the 3 bits we will go from 0 to 7. That is total 8 states are there. And for the maximum count, that is n minus 1. N is your 6. 6 minus 1 is 5. We will go to the 0 to 5 states. We will count the values from 0 to 5 state. But maximum for the 5 are 3 bits are used. So the total states are 8 states are there. So 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. After 5 it will go directly to the 0. It will not count 6 and 7 states because we have to go only up to the 5 states are there. So the total value is 0 to 7. 3 bits are used, Q1, Q2, Q3. 0 to 7 is there, 0 to 7 value, 0, 0, 0 to 1, 1, 1. You can see here the value of the clear is 1 up to only 5. Up to 5 values the value of the clear is 1. Because why? Because we have to count only up to 5 values. When it will go to the 6, then the value of the clear is 0 and 7 is the don't care. हमें सिर्फ क्लियर की वैल्यू वहीं तक 1 लेनी है जहां तक हमने स्टेट्स को काउंट करना है. हमारे पास कितना मोड काउंटर था? मोड था 6. तो हमें काउंट कितना करना था? 6 minus 1 5 तक. हमें 5 तक काउंट करना है. तो 5 तक हमने क्लियर की वैल्यू कितनी ली? 1. उसके बाद 6 पे हमने क्या ली? 0 और 7 पे हमने क्या ले लिया? डोंट केयर. इसके बाद हमें क्या बनाना है? के मैप. के मैप में क्लियर की वैल्यूज को हम पुट करेंगे. 5 तक क्लियर की वैल्यू क्या है? 1. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे. 6 पे हम 0 पुट कर देंगे एंड 7 पे हम डोंट केयर पुट कर देंगे. तो ऐसे करके हम के मैप सॉल्व कर लेंगे. जब हम के मैप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक आएगी Q1 बार, दूसरी क्या आएगी? Q2 बार. तो हमारे पास क्लियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 बार प्लस Q2 बार. यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? A डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार. तो यहाँ पे आ गया Q1 डॉट Q2 का होल बार. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्लियर. नाउ यू विल ड्रॉ अ सर्किट. 3 flip-flops are required here because 3 bits are using flip-flop 0, 1 and 2. This is asynchronous. So we give first clock is here and the second clock that is the output of the first flip-flop and the third to the clock that is the output of the second flip-flop. Here you will give preset value and clear value. These all presets of all the flip-flops. Here is the preset, here is the preset and here is the preset. These all presets combine. So we will give the value 1 to all the presets. And this is the clear. We will give this clear to hold the 3 circuits. ठीक है. After that the value of the R clear is Q1 bar dot Q2 bar. तो here is the Q1 dot Q2. Q1 dot Q2. आगे हमारे पास ये NAND गेट लग गया तो क्या आ गया? Q1 dot Q2 का बार. और ये Q1 डॉट Q2 के बार हम वैल्यू कहाँ देंगे? क्लियर में. ये हम क्यों क्लियर में देते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ और टोटल देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 0 to 7 होंगी क्योंकि हमारे पास कितने बिट्स यूज हो रहे हैं? 3 बिट्स. बट हमें काउंट कहाँ तक करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ मोड 6 दिया है तो हमें काउंट कहाँ तक करना है? 0 से लेके 5 तक हमें काउंट करना है. जैसे ही हम 6 पे आएंगे वैसे ही हमारे पास क्लियर क्या आ जाएगी? 0. और ये क्लियर 0 कब आएगी हमारे पास? जब हमारे पास ये चीज आएगी Q1 डॉट Q2 का बार. तो ये हम यहाँ दे देंगे. नॉर्मली वो 5 तक अपना ऑपरेशन काउंट करता रहेगा. जैसी वैल्यू उसको 6 काउंट करेगा वो वैसे ही हमारे पास यहाँ क्लियर सबको क्या चला जाएगा? 0. तो जैसे वो 6 पे शिफ्ट होगा तो वो आपको आउटपुट क्या दे देगा? 0, 0, 0. जैसे नेक्स्ट वो 7 पे जाएगा तो इट विल गिव द आउटपुट इज 0, 0, 0. अब आप इसकी क्लॉक पल्सेस देखिए. जैसे हमने प्रीवियस क्लॉक पल्सेस की थी. हमेशा क्लॉक पल्स कब चेंज होती है हमारे पास आउटपुट? जब ये नेगेटिव एज आता है. तो ये मैंने सबके नेगेटिव एज डिनोट कर दिए हैं. फर्स्ट Q0 आउटपुट ये कब चेंज होगी? जब हमारे पास क्लॉक पल्स का नेगेटिव आएगा. तो ये स्टेट गई 0. इट विल चेंज हेयर फ्रॉम 0 to 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव एज आया था. डायरेक्ट अब ये 1 तक जाएगी. जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगा वैसे ये 1 से किस में चेंज हो गई? 0 में चेंज होगी. नेक्स्ट अगला नेगेटिव एज आया तो ये 0 से
1 में चेंज हो गई। नेक्स्ट नेगेटिव एज आया तो ये 1 से 0 में चेंज हो गई। ये वाला नेगेटिव एज आया तो ये 0 से 1 में चेंज हुई। ऐसे करके ये पल्स कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट Q1 किसके ऊपर, किसकी क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड होता है? जो Q0 से आउटपुट आती है वही Q1 की क्लॉक पल्स बनती है। तो अब इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू कब चेंज होगी? जब Q0 की नेगेटिव पल्स आएगी। तो ये वैल्यू स्टेट गई। जैसे ये नेगेटिव पल्स आई तो यहाँ पे 0 किस में चेंज हो गया? 1 में चेंज हो गया। फिर ये स्टेट जारी है, जैसे नेगेटिव पल्स आई तो 1 किस में चेंज हो गया? 0 में। ये ऐसे ही आगे चलती रहेगी। थर्ड Q2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Q1 की नेगेटिव पल्स के ऊपर। तो जैसे ये गई, ये कहाँ चेंज होगी? जब Q1 की नेगेटिव पल्स आई तो ये यहाँ चेंज होगी, फिर ये स्टेट चलेगी। तो यहाँ से ये 0 0 0 क्या बनता है? 0। हम हमेशा नीचे से ऊपर लिखते हैं। 0 0 1 क्या बन गया आपके पास? 1। 0 1 0 क्या बन गया आपके पास? 2। ऐसे करके आपके पास 7 बन जाएंगे। बट अब हमें 7 तक तो वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें कहाँ तक वैल्यूज चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 तक वैल्यूज चाहिए हमें। तो 1 0 1 इज योर 5। आफ्टर 5 हमें क्या चाहिए? 6 और 7 पे 0 0 चाहिए। तो जैसे जब हम क्लियर देते हैं तब हमारे पास 0 0 आता है। तो इन द केस ऑफ क्लियर के केस में वो क्या करेगा? जैसे ही उसने 5 काउंट कर लिए यहाँ पे, उसके बाद वो Q1 की पल्स को, क्योंकि हमारे पास क्या आया था एक्सप्रेशन? Q1 डॉट Q2 का बार। तो Q1 में क्या चेंज हो जाएगा? जैसे ही उसने 5 काउंट कर लिया, उसी तरह अगली नेगेटिव पल्स पे उसने चेंज होना था 0 से 1 में, तो उसको कंप्लीट चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? थोड़े से टाइम का डिले देके उसको क्या कर देगा? 0 पे ले आएगा। थोड़े से टाइम का डिले करके देखो, इस नेगेटिव पल्स पे इसने कहाँ चेंज होना था? 0 से 1 में चेंज होना था। ये चेंज हुआ 0 से 1 में, बट अब इसको क्या चली गई? क्लियर पल्स चली गई। क्लियर पल्स जाने से इसने क्या किया? ये साथ ही साथ थोड़ा सा डिले देके ये फिर से क्लियर मतलब 0 पे आ गया। सेम इस पल्स में भी ये हुआ कि ये नेगेटिव पल्स मिली, ये आगे तक जा रहा था, वैसे ही थोड़ा सा डिले देके ये यहाँ पे किस पे आ गया? 0 पे आ गया। तो जैसे ही 5 क्रॉस करेगा ये, तो ये थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन की नेगेटिव पल्स देके ऑटोमेटिकली ये 0 पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेम हम ऐसे करते हैं। आपके पास आपका डिकेड काउंटर, डिकेड BCD रिपल काउंटर। रिपल काउंटर्स मीन्स असिंक्रोनस काउंटर। BCD काउंटर भी इसको कहते बोल सकते हैं, डिकेड भी बोल सकते हैं। डिकेड का मतलब होता है बेटा मोड 10। क्या वैल्यूज आ गई डिकेड की? मोड 10। तो सेम आप मोड 10 काउंटर वैसे कर सकते हो जैसे अभी हमने मोड 6 किया। इसमें हमारे पास टोटल काउंट कितना जाएगा? 10 कितने बिट से बनता है आपके पास? 4 बिट से। 1 0 1 0 को हम क्या बोलते हैं? 10। 4 बिट्स यूज होती हैं, तो टोटल 4 बिट्स का मतलब क्या है? 0 to 15 तक हमारा टेबल बनेगा। और हम कहां तक काउंट करेंगे? दिस इज योर n -1। 10 - 1 9। 0 से 9 तक हम काउंट करेंगे, बट टोटल टेबल हमारा कितना बनेगा? 0 to 15। क्योंकि 0 to 15 में कितनी बिट्स यूज होती हैं? 4 बिट्स। और 10 को बनाने में भी कितनी बिट्स यूज होती हैं? 4 बिट। अगर 4 बिट्स यूज हुई हैं तो इट मीन्स वो कौन सा काउंटर बन गया तुम्हारे पास? 4 बिट डिकेड काउंटर बन गया। 4 बिट का मतलब है 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। तो सेम जैसे हमने मोड 6 काउंटर किया, वैसे ही हम मोड 10 भी कर सकते हैं। हम 9 तक काउंट करेंगे। जैसे ही हम 10 पर जाएंगे, 10 पर क्लियर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0। यू कैन सी इट हियर। दिस इज योर स्टेट डायग्राम। यू विल काउंट टिल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर 9 इट विल डायरेक्टली गोज टू 0 0 0। अब आप ये टेबल बनाओगे 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक जैसे ही टेबल बनाओगे तो आपको काउंट करना है 0 to 9। 0 to 9 the value of the clear is 1. When it crosses the 9 it reaches to the 10, the value of the clear is 0. जितने आपने काउंट करने हैं वहां तक वैल्यू आपकी क्लियर की क्या रहेगी? 1। जैसे ही उस काउंट को क्रॉस करके अगली वैल्यू आएगी जो भी होगी उस पे आपने 0 देना है, और उससे नेक्स्ट वाली जितनी भी वैल्यूज होनी है उस पे आपने डोंट केयर देना है। बस इसके बाद आपने इसी का के मैप बना लेना कि क्लियर की वैल्यू को पुट करके के मैप से आपके पास ये क्लियर का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट इज हियर इज QB बार डॉट QD बार। अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम हियर, QB डॉट QD का होल बार। तो ये क्या हो जाता है? A डॉट B का होल बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। तो ये आपके पास क्लियर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता था कि आपके पास 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे 4 बिट फ्लिप फ्लॉप है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स लग गए आपके पास। सेम आपने प्रीसेट की वैल्यू सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्या दे दी है यहाँ पे? 1। आपने T फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज किया तो सारे T इनपुट टीज को कनेक्ट करके आपने लॉजिक 1 दे दिया। ये आपके पास रिपल काउंटर था, मींस असिंक्रोनस था, तो फर्स्ट को डायरेक्ट क्लॉक पल्स दी और अगले को क्या किया? पिछले की आपने आउटपुट दे दी। अगले को क्या किया? पिछले की आउटपुट एज आपको
क्लॉक पल्स दे दी। और अब यहाँ पे आपने ये क्लियर का सर्किट लगा दिया। क्लियर का सर्किट क्या था, QB.QD का होल बार। तो यहां से आपके पास आउटपुट QB आ गई, यहां से आपके पास क्या आ गई, QD आ गई, QB.QD का होल बार। इट गिव्स हियर इन द क्लॉक सर्किट। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले वो 0 से लेके 9 तक नॉर्मली काउंट करेगा। जैसे ही वो 10 तक काउंट करने लगेगा, 10 की स्टेज पे पहुंचेगा, वैसे ही ये क्लियर एक्टिव हो जाएगा और क्लियर इस सबको देके सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। रीसेट का मतलब है सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट है वो 0 0 0 0 आ जाएगी। तो 9 काउंट करने के बाद ये क्या करेगा, उसको 0 पे ले आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।